हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरिओम सिंह फ्रॉम अपोलो क्लासेस भटौर बाजार गोरखपुर। स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 5 में हम लोग जो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, उसके डिफिनेशन एंड उसके यूज के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड उसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जो है एग्जांपल में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है और कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है? अगर आप इस सस्पेंस के साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पे जो है आपको कंपटीशन लेवल तक की जो चीज़ों को बताया जाएगा और ये भी समझाया जाएगा कि किस प्रकार से जो है आप सेंटेंसों को जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है और कौन सा सेंटेंस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट को नहीं देखे हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एक बार जो है जरूर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्टों को देख ले, क्योंकि ये सभी जो है क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि ऊपर देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम विभागवाचक सर्वनाम या विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अब इसके डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर, नो वन ये सब शब्द आते हैं। अब आइए इसके एक एग्जाम्पल को जो है हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको जो है बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल जो है सही है और कौन सा एग्जाम्पल जो है गलत है। बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाला जो है ये दोनों एग्जाम्पल है। देखिए दोनों सेम एग्जाम्पल है। ईच ऑफ यू आर लेजी, फिर उसके नीचे जो है आपको एक एग्जाम्पल और दिखाई देगा, ईच ऑफ यू इज लेजी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इन दोनों एग्जाम्पल में जो है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आप जो है फौरन जो है कहेंगे कि सर ईच ऑफ यू आर लेजी वाला एग्जाम्पल जो है वो क्या है, सही है, और ईच ऑफ यू इज लेजी वाला एग्जाम्पल जो है क्या है, वो गलत है। तो बिल्कुल जो है आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, गलत है, और नीचे वाला सही है। तो नीचे वाला सही किस प्रकार से हुआ है वो आगे आपको जो है नोट के माध्यम से समझा दिया जाएगा। फिलहाल हम इसके सबसे पहले नोट की तरफ चलते हैं, जो कि पहला नोट ये है, जब ये शब्द, इस नोट में आपको यही बताया जाएगा कि कौन से वाक्य को जो है आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे और कौन से वाक्य को जो है आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो देखिए नोट नंबर फर्स्ट, जब ये शब्द यानी कि ईच, कामा, आइदर, कामा, नाइदर अकेले बिना नाउन के साथ आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, और जब ये किसी नाउन के साथ आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ईच, आइदर, नाइदर के साथ अगर नाउन आया रहेगा तो वह वाक्य जो है आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर ईच के साथ नाउन नहीं आता है तो वह वाक्य आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर दैट एग्जांपल, ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज, ईच बॉय गॉट ए प्राइज। अब ऊपर जो है नोट को पढ़ करके आप जान सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है और कौन सा एग्जाम्पल जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का है। अब देखिए ऊपर वाले वाक्य में ईच के तुरंत बाद जो है ऑफ द बॉयज लिखा है और नीचे वाले वाक्य में जो है ईच के तुरंत बाद जो है नाउन का प्रयोग हुआ है। अब देखिए ऊपर वाले में ये कहा गया है कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तब कहलाता है जब ईच के बाद क्या दिया रहता है, नाउन कोई दिया रहता है। तो देखिए ईच के तुरंत बाद जो है नीचे वाले में नाउन दिया है तो यह आपका वाक्य डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और जबकि ऊपर वाले वाक्य में जो है ईच ऑफ के बाद जो है द बॉयज का प्रयोग हुआ है, इसलिए वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब जो है आपको मैं एक ट्रिक जो बताने वाला था, ये कहने वाला था कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी अगर आपका सेंटेंस रहेगा, अगर वहां पे ईच के बाद अगर ऑफ का प्रयोग हुआ है तो ये समझ जाइएगा कि वह वाक्य आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है। अगर ईच के बाद कोई तुरंत नाउन दिया है तो ये समझ जाइएगा कि वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का है। अब देखिए नोट नंबर 2 को देखिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद जो है प्रयुक्त जो प्लूरल नाउन होता है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। आपको जो है आर्टिकल वाले वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा कि द का प्रयोग जो है कहाँ पे और किस प्रकार और कैसे करते हैं, एंड उसके यूज के बारे में जो है बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है उसका यूज एक सेंटेंस में करते हैं। तो ये जो है अभी तक आपका जो है पूरा डिफिनेशन था और कुछ नोट्स थे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के।
अब जो है आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है किसी भी सेंटेंस में जो है इच का प्रयोग आप करेंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे या फिर नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो जो सबसे पहले आपको हेडिंग फर्स्ट दिखाई दे रही है वो है यूज ऑफ इच। अब इसमें जो रूल नंबर फर्स्ट है वो देखिए क्या कहता है, इच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट वाज हॉनेस्ट। जैसा कि ऊपर जो है आपको रूल दिखाई दे रहा है उसे आप पढ़ करके जो है सिंपली आप जो है इसका जवाब दे सकते हैं। जैसा कि कहा गया है ईच का प्रयोग जो है प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, और एक चीज और ट्रांसलेट से मुझे याद आया कि आपकी जो अगली वीडियो है ट्रांसलेट की एक जबरदस्त ट्रिक वाली वीडियो है जो कि मात्र 30 सेकेंड के अंदर दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप जो है हिंदी में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यह जो है ट्रिक आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो रूल कहा गया है इच का प्रयोग जो है प्रत्येक के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक उसका मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए जो है किया जाता है। तो यहाँ पे दो छात्रों में से जो है प्रत्येक क्या था, ईमानदार था। अब देखिए इसको कंपटीशन में किस प्रकार से पूछता है इस एग्जाम्पल को, उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ईच ऑफ द टू बॉयज कम लेट। अब इस प्रकार से जो है आपको कंपटीशन के एग्जाम में जो है क्वेश्चन दे देगा और नीचे जो है 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन मैं कह देता हूँ आपसे पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा ऑप्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तीसरा ऑप्शन जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और चौथा ऑप्शन है जो है नन ऑफ दीज। अब जो है आपसे कह दिया जाए या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन के माध्यम से कि बताइए ये सेंटेंस जो है किस प्रोनाउन का है, तो पर्सनल प्रोनाउन नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, बचा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यही जो है दो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आप कहाँ कंफ्यूज हो पाएंगे, यहाँ पे भी तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया ना कि इच के बाद अगर ऑफ का प्रयोग होगा रहेगा तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का वाक्य है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। यूज ऑफ इच में जो रूल नंबर 2 है यहाँ पे ये कहा गया है इच का प्रयोग ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये जो है रूल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में जो है डिफिनेशन के तुरंत बाद जो एक एग्जाम्पल दिया गया था और उस एग्जाम्पल में ये आपको कहा गया था किस प्रकार से जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए थे। सेम वही एग्जाम्पल जो है यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये रूल कहा गया है इच का जो प्रयोग है वह ऑफ के साथ जो है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जो आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया गया था वो एग्जाम्पल ये था ईच ऑफ यू आर लेजी, ईच ऑफ यू इज लेजी। अब यहाँ पे एक आपको बताया गया था कि नीचे वाला वाक्य जो था वो आपका सही था और ऊपर वाला वाक्य क्या था, गलत था। तो किस प्रकार से नीचे वाला सही था किस प्रकार से ऊपर वाला गलत था, देखिए इसके रूल को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल आप बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे ये कहा गया है कि ईच का प्रयोग ऑफ के साथ, देखिए ईच का प्रयोग जो है ऑफ के साथ। अब ईच का यहाँ पे लिखा है, ऑफ भी लिखा है। अब देखिए प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, तो यहाँ पे जो है नीचे वाले वाक्य में जो है प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, जबकि उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए वहां पे यह वाक्य क्या था, सही था। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए क्या लिखा है, ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक, ईच ऑफ द बॉय हैज ए नोटबुक। अब इन दोनों वाक्यों में मैं आपसे कहूं कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है, ऊपर वाला वाक्य क्या होगा आपका सही हो जाएगा और नीचे वाला वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ईच का प्रयोग जो है ऑफ के साथ जो है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्लूरल जो है नाउन दिया है द बॉयज, तो इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज का प्रयोग करेंगे, जबकि नीचे वाले वाक्य में जो है सिर्फ द बॉय दिया है, जबकि ऐसा रूल है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब देखिए यूज ऑफ ईच में जो तीसरा रूल है आपका वो ये है, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वी ईच ट्राइड आवर बेस्ट टू विन द मैच। दूसरा सेम नीचे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वी ट्राइड ईच आवर बेस्ट टू विन द मैच। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो क्या आपका सही है और नीचे वाला क्या आपका गलत है।
वो इस प्रकार से गलत है। कहा यह गया है यदि इच का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के लिए हो तो इच का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के बाद अर्थात ऑक्सिलरीज वर्ब के पहले होता है, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हुआ है। अब देखिए चौथा जो रूल है इसका वो ये है, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का प्रयोग हो तो इज का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का प्रयोग हुआ हो तो इज का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। फॉर दैट एग्जाम्पल, आई गेव देम इच सम मनी, फुल स्टॉप। नीचे सेम वही एग्जाम्पल आपको देंगे हम, आई गेव इच देम सम मनी। देखिए अब किसी भी सेंटेंस को जो है एनालिसिस कर लिया करिए जब कुछ भी ना समझ में आए। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो तुरंत जो है आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा इसमें क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आई की बात करें तो आई जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। गेव जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। देम जो है वही आपका ऑब्जेक्ट है और देम के बाद जो प्रयोग हुआ है वो आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आपका जो सम मनी दिया है वही आपका फ्रेज है और नीचे वाले में सेम वही एनालिसिस कर लीजिए। आई जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गेव जो है एम बी सेकेंड हो जाएगा, ईच जो है आपका ईच जो है आपका वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, देन जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, सम मनी जो है आपका फ्रेज। अब देखिए दोनों सेंटेंसों में जो है फ्रेज को दिया है तो यहाँ पे आपको ये पता करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है रूल के हिसाब से। तो देखिए रूल के हिसाब से ये कहा गया है यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का प्रयोग हुआ हो। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद जो है सम मनी का प्रयोग हुआ है जो कि क्या है, फ्रेज है, और उसके बाद कहा गया है इसमें प्रयोग हुआ हो तो इज का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। जैसा कि ऊपर वाले वाक्य में जो है देम के बाद जो है इज का प्रयोग हुआ है, इसलिए वाक्य हमारा क्या हो गया, सही हो गया। जबकि नीचे वाले वाक्य में देम के पहले ही इज का प्रयोग हो गया है, इसलिए वह वाक्य गलत हो गया। अब देखिए अगर आपको जो है कंफ्यूजन अभी भी है कि सर अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए फ्रेज अगर ना दिया हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो तो उसके लिए क्या करते हैं, तो भाई हम हैं किस लिए, उसके लिए भी जो है एक रूल को मैं यहाँ पे बता के जाऊंगा। देखिए यहाँ पे यदि किसी सेंटेंस में, यानी कि रूल नंबर 5 ये है, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का प्रयोग नहीं हो तो इज का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के बाद नहीं होता। तब कैसे करते हैं उस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। ही लाइक्स देम इच, फुल स्टॉप, ही लाइक्स इच ऑफ देम। अब यहाँ देखिए ही जो है आपका वो सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स जो हो गया आपका वर्ब हो गया, देम जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इच का प्रयोग हुआ है लेकिन उसके बाद कोई फ्रेज का वर्ड जो है नहीं दिया है, इसलिए ऊपर वाला वाक्य क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसा रूल में कहा गया है यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का प्रयोग नहीं हो तो इच का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के बाद नहीं होता, जैसा कि ऊपर वाले वाक्य में हुआ है। तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि नीचे वाले में देख लीजिए फ्रेज का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले जो है इच ऑफ का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि क्या है, वो सही है। यहाँ पे जो है यूज ऑफ इच का प्रयोग जो है पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब जो है आप पढ़ेंगे यूज ऑफ आइदर, जहां पे आपको रूल नंबर 1 देखने के लिए ये मिलेगा, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, न कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ दीज 2 पेन इज रेड, फुल स्टॉप। नीचे सेम वो एग्जाम्पल देख लीजिए, आइदर ऑफ दीज 3 पेन्स इज रेड। अब देखिए ऊपर वाला वाक्य जो है आपका सही है और नीचे वाला आपका वाक्य क्या है, गलत है। ऊपर वाला वाक्य इसलिए सही है जैसा कि आपको रूल दिखाई दे रहा है कि आइदर का प्रयोग जो है दो में से कोई एक, कहने का तात्पर्य ये है कि कोई दो वस्तु है और उनमें से एक के अर्थ में जो है होता है, जबकि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे इन कहा गया है इन दो कलमों में से कोई एक क्या है, लाल है, तो इसलिए वाक्य क्या हमारा सही है। अब इसका जो है एक नोट है, सिर्फ और सिर्फ नोट है और कुछ नहीं है, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से, अगर आपको दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का जो है प्रयोग करना है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे एक नोट है, देख लीजिए क्या है, कोई एक के अर्थ में एनी आर एनी वन का प्रयोग होता है, न कि आइदर का। जैसे एग्जाम्पल, ही हैज बॉट, एनी कह लीजिए या एनी वन कह लीजिए, ऑफ द 4 बुक्स।
अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ आइदर भी जो है आपका समाप्त हो गया। अब देखिए यूज ऑफ नाइदर, यूज ऑफ नाइदर में ज़्यादा नहीं कुछ है, बस देख लीजिए छोटी सी एक हेडिंग है। नाइदर का प्रयोग जो है दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, न कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। इसका सीधा एग्जाम्पल दे देंगे आपको, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, ये आपका जो है एग्जाम्पल पूरा होता है। यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन एंड उसके यूज जो है पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को जो है प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी हर वीडियो जो है पहुंचे सबसे पहले आप तक। आज की इस वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक नए पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।